या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मा सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ देखा था सपना वेद पुराण जगना अब मैं जिससे निकला, वेद पुराण अपनाया जग में जिससे निकला, नाट्य शास्त्र अपना भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। सात्विकम वाचिकम आहार्य सात्विकम, आंगिकम वाचिकम आहार्य सात्विकम। वसुदेव कुटुम्बकम यही तो है अपना, वसुदेव कुटुम्बकम आंगिकम वाचिकम आहार्य सात्विकम, आंगिकम वाचिकम आहार्य सात्विकम। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। कई ऋषिगण किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है तब से हमारे विषय में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं के उत्तरों के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, निसंकोच पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पे लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र। साधु साधु। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है उनमें। वेद स्वयं में ही इसी कार्य के लिए पूर्ण थे, फिर एक नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों का तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों को अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा जी के आगे रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है, यह देवताओं, दानवों और मनुष्य के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। इस शास्त्र में तो त्रिलोक्य का अनुकीर्तन है।
नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक के पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रों, शिल्पाओं और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसे कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, अलौकिक और लौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों की भावनाओं के प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाटक को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतनी ही जरूरी है जितनी रहने के लिए जीवन। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक और उपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति, नियंत्रणों और विचारों करने होंगे। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध करने होंगे। नाटक केवल कला नहीं, ये समाज का दर्पण है। यह मानवता और सत्य के मार्ग पे ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से पर जाकर समग्रत में मानवता की बात करते हैं। आज भी रंगमंच समाज पे विषम परिस्थितियों को दूर का समाज में समस्त का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती के स्वर्ग बना सकते हैं। संदेह मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा में साथ की समाज कला और कलाकारों को वह स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी परिस्थिति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सजल रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश। उदारचरितानां वन्दे मातरम्, उदारचरितानां वन्दे मातरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वन्दे मातरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वन्दे मातरम्। विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम्। विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम्। योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम्। योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम्। वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्। वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे